अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इरशाद और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबर आपको देंगे कि दुक्की में मुकामी कोयला खानों पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसमें 20 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की जानिब से दुक्की की कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमला किया गया है। जाँ बहक होने वालों में 2 कारकुनों का ताल्लुक वशीन और 2 का किला सैफुल्ला, 1 का ताल्लुक कचलालक से बताया जाता है। कोयले की कानों पर हमलों के दौरान मुसल्लह हमलावरों ने कोयला कान की मशीनरी को भी जला दिया है, जबकि रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को टीचिंग अस्पताल लोरालई मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात क्या है इस मुताल्लिक आपको बताते हैं। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। जी, ये गुज़श्ता रात को नामालूम मुसल्लह अफराद ने कोयले के कान के लेबरों पर अटैक करके दस्ती बमों और रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 20 कारकुन जान बहक हो गए और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को और लाशों को सिविल अस्पताल दुक्की मुंतकिल कर दिया गया। ताहाल सिविल अस्पताल दुक्की में लाशें पड़े हुए और जख्मियों को लोरालई मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में शहर में सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है और शहर मुकम्मल तौर पर शटरडोर में बंद है। मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। लाहौर से खबर आपको दें कि रात गए दासू पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को थ्रेड अलर्ट की बुनियाद पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकिली के दौरान हमला किया गया। दहशतगर्दों ने दासू हमले में मुलव्विस साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। फायरिंग का वाकया साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया। हलाक दहशतगर्दों के 3 साथी दूसरी वैन में होने की वजह से महफूज रहे, जबकि दासू हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को सजाए मौत भी सुनाई जा चुकी थी। यहाँ आपको बताएं कि दासू हमले में 9 चाइनीज समेत 13 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। खबर आपको दे रहे हैं लाहौर से। रात गए दासू पावर प्रोजेक्ट पर हमले में मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को थ्रेड अलर्ट की बुनियाद पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकिली के दौरान हमला हुआ। दहशतगर्दों ने दासू हमले में मुलव्विस साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। फायरिंग का वाकया साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया, जबकि हलाक दहशतगर्दों के 3 साथी दूसरी वैन में होने की वजह से महफूज रहे। दासू हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत भी सुना चुकी थी। दासू हमले में 9 चाइनीज समेत 13 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं कि रात गए दासू पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को थ्रेड अलर्ट्स की बुनियाद पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। आपको बताएं कि हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकिली के दौरान हमला किया गया। दहशतगर्दों ने दासू हमले में मुलव्विस साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। फायरिंग का वाकया पेश आया और हलाक दहशतगर्द के 3 साथी दूसरे वैन में होने की वजह से महफूज रहे। दासू हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत भी सुना चुकी थी। दासू हमले में 9 चाइनीज समेत 13 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो चुके थे। रात गए दासू पावर प्रोजेक्ट पर हमला किया गया, जिसमें मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को थ्रेड अलर्ट की बुनियाद पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकिली के दौरान यह हमला हुआ। दहशतगर्दों ने दासू हमले में मुलव्विस साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। फायरिंग का वाकया साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया। हलाक दहशतगर्दों के 3 साथी दूसरी वैन में होने की वजह से महफूज रहे। दासू हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत भी सुना चुकी थी। दासू हमले में 9 चाइनीज समेत 13 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो चुके थे। आपको बताएं कि रात गए दासू पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को थ्रेड अलर्ट्स की बुनियाद पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकिली के दौरान हमला किया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में गैर शफाफियत का मामला सामने आ गया है, जबकि इस मुतालिक बोल ने मामला उठाया तो मसले को खबर बनाया और इसे ऐवानों तक पहुंचाया गया। फिर सबने सब कुछ देखा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में गैर शफाफियत, बोल ने मामला उठाया, मसले को खबर बनाया और उसे ऐवानों तक पहुंचाया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लीज का तनाज़ा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ कहते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे। फिर खबर ने दिखाया असर और वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। बोल न्यूज की खबर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
بولی دہندہ کی شکایت کا نوٹس لے لیا ہے. I would like to thank the Honorable Prime Minister, the respected grievance committee and Bol News channel. معیشت کی اونچی اڑان کے لیے بول، پاکستان کے لیے بول. بول کی خبر کا اثر. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ میں غیر شفافیت کا نوٹس لے لیا. تحقیقات کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی. دیگر ارکان میں سیکریٹری وزارت تجارت، چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو شامل ہے. رپورٹ کریں گے فہد چودھری. اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ. وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم بولی دہندہ کی شکایت کا نوٹس لے لیا. سرکاری پریس ریلیز میں لکھا گیا کہ بولی دہندہ کی جانب سے شکایت ملی ہے کہ ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کی بولی میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر وزیر اعظم نے تحقیقات کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی کے دیگر ارکان میں سیکریٹری وزارت تجارت اور چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی شامل ہیں. کمیٹی اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کی بولی کے معاملے کا تفصیلی جائزہ لے گی. تمام حقائق کی جانچ پڑتال کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو رپورٹ پیش کرے گی. بول نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ میں امیدواروں کو یکساں مواقع فراہم نہ کیے جانے کا معاملہ اٹھایا تھا. ہم پر امید ہیں کہ ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا معاملہ شفافیت سے انجام تک پہنچے گا. ممبر کنسورشیم ٹیم دانش جنجوعہ کہتے ہیں کہ قواعد و ضوابط کے مطابق کسی بھی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا جائے گا. نوٹس لینے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بول کے بھی شکر گزار ہیں کہ بول نے معاملہ اٹھایا. It's a big victory for us. ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی ہے ٹو ایڈریس آر کنسرنس اور ہمیں ہماری شکایات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا کیس پٹ اپ کیا جائے گا اور ہمیں انشاءاللہ جسٹس ملے گا. On this moment, I would like to thank the Honorable Prime Minister, the respected grievance committee and Bol News channel, جس کی وجہ سے یہ ہماری شکایات ایک نیشنل پلیٹ فارم پہ شو کیس کی گئی تھی، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایکشن لیا. This is a huge victory for Pakistan and a huge victory for the consortium members, and ensuring that the future investments in Pakistan are ongoing and the privatization is a huge success for the country and the government alike. اسلام آباد ایئرپورٹ کو 15 سال کے لیے لیز پر دینے کے معاملے میں کیا کچھ ہوا، سول ایویشن کے دفتر میں کیا واقعہ پیش آیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ایک خریدار کو فائدہ دینے کے لیے دوسرے کو گیٹ پر روکا گیا. یہ واقعہ پیش آیا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 15 سال کی لیز پر دینے کی بولی کے معاملے کے دوران. بولی دہندگان میں 2 کمپنیاں شامل تھیں. ترکیہ کی بولی دہندہ کمپنی کو نوازنے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کے آپریٹرز اور سرمایہ کاروں پر مشتمل کنسورشیم کے بولی دہندہ کو گارڈ نے گیٹ پر 5 منٹ تک روکے رکھا اور بولی والی جگہ تک رسائی نہ دی، جس کے بعد بہانہ بنایا گیا کہ آپ دیر سے پہنچے ہیں. جیسے ہی ہم نے انٹر کیا وی ور اسٹاپڈ ایٹ دا سیکیورٹی کلیئرنس ایریا، کنسیڈرنگ کہ جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے اس کی گاڑی 4 سے 5 منٹ پہلے اسی گیٹ سے انٹر ہوئی تھی جس سے ہم انٹر ہوئے ہیں. انٹر ہوا تو انہوں نے ریفیوزل دے دیا مجھے آن مائی فیس، سیئنگ دیٹ وی وونٹ بی ایبل ٹو ایکسیپٹ دس بڈ. کنسورشیم کی جانب سے بولی دہندہ نے اعلیٰ حکام کو شکایت درج کرائی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ شفافیت پر سوال اٹھیں گے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کے 28 معاہدے طے پا گئے. معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف کی شرکت، جبکہ سعودی عرب پاکستان میں ٹیکسٹائل مل قائم کرے گا. تیل گیس کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی. سعودی کمپنی شیل پاکستان کے 77% شیئرز خریدے گا. سعودی عرب پاکستان کے مسالہ جات اور تازہ سبزیاں درآمد کرے گا. پاکستان سعودی عرب کو افرادی قوت فراہم کرے گا. دونوں ممالک میں تعمیراتی شعبے، ٹرانسپورٹ، سائبر سیکیورٹی میں تعاون پر بھی اتفاق رائے ہوا. Total value of these agreements and MOUs amount to about $2.2 billion. Your visit is a true manifestation of great sincerity and love and affection for people of Pakistan from my brother, very dear brother, His Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman.
सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने के अज़म का इजहार। सरमाकारी के सऊदी वज़ीर खालिद बिन अल अजीज़ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई। बिजनेस फोरम में शिरकत की, जबकि सऊदी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। तैयारे से निकलने से पहले ही मोहब्बत का एहसास हुआ, हमें किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दाम पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान सऊदी अरब दोस्त नहीं, एक खानदान। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। तैयारे से निकलने से पहले मोहब्बत महसूस की। सरमायाकारी के सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। तिजारत बढ़ाने के लिए जोग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना होगा। Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us. Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी सरमायाकारी के वजीर खालिद बिन अजीज ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा, सरमायाकारी को सिंगल विंडो बनाएंगे, रेड टेप को रेड कारपेट से बदल देंगे। Chief of the Army Staff General Sayyid Asim Munir expressing in numbers what the value proposition to the Saudi private sector, and he expressed his commitment that he will see to it that all matters. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी ने मुलाकात की। सदर ने ज़राअत और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। सदर ने कहा, बिरादर मुल्कों को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वजीर बोले, पाकिस्तान की तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर कानकुनी में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों से दो तरफा इक्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम में होने वाली बातचीत पर इजहार मुसरत किया गया। सऊदी वज़ीर को हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम से आगाह किया गया। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग में सरमायाकारी की तरगीब दी। कहा कि सऊदी वफ़द का दौरा मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अहम संग मील है। बायमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत होगा। सऊदी वज़ीर ने इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी में इजाफे के अज़म का इयादा किया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत और अदालती इस्लाहत से मुतालिक तजावीज़ पेश की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी तरमीम वक्त की अहम ज़रूरत है। ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए। इस्लाहत करके माजी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। नवाज शरीफ का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि फ़र्द वाहिद मुल्क और कौम को स्याह अंधेरों में धकेल दे। एक शख्स को इख्तियार नहीं कि वो जमहूरी निज़ाम को पटरी से उतारे। अब आपको बताएं कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए भाग दौड़। बिलावल नवाज मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। शहरी रहमान का बताना था कि सियासत में इत्तेफाक राय के लिए बार बार मुलाकातें करनी पड़ती हैं, चीज़ें ऊपर से नाजिल नहीं की जाती। मामला 25 अक्टूबर से भी आगे जा सकता है। मुलाकात से आगे आपको नज़र आएगा, लेकिन ये सियासत में होता है जी। कंसेंसस डेवलप करने के लिए आपको अपने साथ लोगों को लेके चलना होता है, ऊपर से नाजिल नहीं होती चीज़। हमारी कोशिश है कि सबको एक पेज पे जितना भी ला सकें। वो तो फिर अपने मर्जी के मालिक हैं, ज़ाहिर है अपने नज़रिए के, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबको एक ये एंगेजमेंट 25 के बाद तक भी जा सकती है। क्यों नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में वाज़ेह किया गया कि आर्टिकल 63A से मुताल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुताल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 63A से मुताल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। 17 अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 63A का अक्सरियती फैसला अरकान असम्बली की तौहीन के मुतरादिफ है। सियासतदानों और अरकान पार्लियामेंट की तौहीन अफसोसनाक है। अक्सरियती फैसले में कानूनी हवाले के बजाय गैर इखलाकी अल्फाज मुतअद्दिद बार इस्तेमाल किए गए। अदालत को मुकदमे के कानूनी और गैर कानूनी पहलुओं का जायजा लेने का इख्तियार है। अदालत को किसी की इखलाकियात और ज़ाती पसंद नापसंद से इज्तनाब बरतना चाहिए। यहाँ आपको बताएं कि PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो और ऐमन सुहेल सुल्तान के खिलाफ नाअहली
रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस 31 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो के खिलाफ 63(2) के तहत नाअहली रेफरेंस, जबकि सुहेल सुल्तान के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली केस की इब्तिदाई समाअत होगी। और अब ये जानिए, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के मामले पर स्पीकर के खत पर फौरी अमल न करने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया कि मखसूस नशस्तों पर स्पीकर के खत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर के खत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को खत के मंदरजात पर ब्रीफिंग दी। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग में बताया कि इलेक्शन कमीशन पहले ही स्पीकर के खतूत पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुका है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्पीकर के खत पर सीटें अलॉट नहीं कर सकता। इलेक्शन ने हुकूमत को मखसूस नशस्तें अलॉट न करने का फैसला किया है। आगे बढ़िए, अब आपको बताएं कि बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म। वफाकी काबीना ने टास्क फोर्स की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा होगा। अवाम के रिलीफ के लिए हुकूमती इकदाम। 5 IPPs से मुआहदे खत्म, बिजली के निर्खों में कमी आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना ने 5 IPPs से मुआहदे खत्म करने की मंजूरी दी। हबको, रावसच, लाल पीर, सबा और एटलस पावर से मुआहदों की मनसूखी के बायस मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली भी सस्ती होगी। वजीर आजम ने खुशखबरी सुना दी। बिजली के सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का हर साल फ़ायदा पहुंचेगा। कौमी ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि दीगर IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी करके टैरिफ में कमी लाई जाएगी। इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे, ये ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने अवामी रिलीफ के लिए किरदार अदा करने पर IPPs के मालिकान का शुक्रिया अदा किया। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत कम होगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर तमन्ना वैसला गारी कहते हैं कि गुज़िश्ता 6 माह से बिजली की कीमतों में कमी पर मुसलसल काम जारी है। 5 IPP से 2 दिन पहले ही मुशावरत का मुआहदा हुआ। हुकूमत और अवाम के 411 अरब रुपए की बचत की। पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत कम से कम 10 रुपए फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। 10 रुपए पर यूनिट से अगर कम होगी तो वो लोगों की कुछ पहुंच में आएगी, उससे इंडस्ट्री बढ़ेगी, उससे मांग बढ़ेगी। ये वो वक्त है जिसके लिए हमने 6 महीने अपना पूरा जोर लगा के काम किया है। अपने इस 8 से 10 रुपए फ़ी यूनिट की कमी के हदफ को इंशाल्लाह पूरा करें। उन 5 IPPs जो प्राइवेट सेक्टर के थे, हमारी आपस में एग्रीमेंट हुई। 411 अरब रुपए की बचत की। खसूसी तौर के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उनको भी हम खराज तहसीन में पेश करना चाहता हूँ। बदकिस्मत वाक़या जी कराची का ना हुआ होता तो शायद इसी अगले 1-2 हफ्ते के अंदर हमारे बहुत सारे MOUs भी साइन हो चुके होते। आप एक्सपोर्टर पर फुल टैक्स लगाने का निज़ाम ले आए। इस वक्त ये कहना कि हम कामयाबी का ऐलान कर सकते हैं, ये नामुनासिब होगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा की बोली उसके प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू कहा कि हुकूमत को अपनी मेहनत जारी रखना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की का जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रही है। और बजट में एक हैरत अंगेज आपने स्टेप लिया कि आपने एक्सपोर्टर्स पर फुल टैक्स लगाने का निज़ाम ले आए हैं। हुकूमत को अपनी मेहनत जारी रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आवाम को मुनासिब तरीके से रिलीफ मिलता रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा अहम तरीन इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रहा है। रेड जोन और अहम रियासती इमारतों को न सिर्फ खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया बल्कि तरक्की और खुशहाली की अलामात खूबसूरत मोर का मॉडल भी SCO ममालिक के विजन की इक्कासी करता है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इनेकाद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। रेड जोन की शाहराएं हों या अहम सरकारी इमारतें दुल्हन की तरह सजा दी गई हैं। पार्लियामेंट हाउस गुलाबी रंग में क्या ही खूबसूरत मंजरकशी कर रही है। डी चौक के इर्द गिर्द की सड़कों पर लगी रोशनियां चलने वालों को रुक कर अपने आप को देखने पर मजबूर कर रही हैं। उन्हें देखने के लिए आने वाले खूब एंजॉय कर रहे हैं।
It's a very pleasant weather and the lighting is, we have flower art and there's lighting and we're glad to be here. ये आने वाले मेहमानों के लिए मुफ्त सजाई है और ये पीछे इतनी खूबसूरत लाइटिंग सजाई है और हम आने वाले वेलकम मेहमानों के लिए वेलकम करते हैं। पाकिस्तानियों की तरह बैरून मुल्क रहने वाले भी SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से बहुत ही मुस्बत उम्मीदें लगा रहे हैं। यूके में रहती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे अमूमन हम जब देखते हैं, निकलते हैं, तरक्की देखते हैं, बड़ी ख्वाहिश पैदा होती है हमारा मुल्क भी यहाँ तक पहुँचे। एंड आई फील कि ये जो समिट होने जा रही है इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड, और हमारी बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह करे यहाँ से आके हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए खुशहाली का एक नया सफ़र शुरू हो। शंघाई ताउन तंजीम पाकिस्तानियों के लिए क्या उम्मीद ला रही है? पाकिस्तानी कहते हैं सरमायाकारी आएगी तो खुशहाली आएगी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, जब इन्वेस्ट होगा और सरबराहान आके यहाँ पर अपने लोगों के लिए कारोबार के दरवाजे खोलेंगे हम उन लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, तो एक जो पूरे मुल्क में रोज़गार का एक सिलसिला जो रुका हुआ है वो एक उम्मीद है, और उम्मीद के सहारे ज़िंदा है। वो उम्मीद की किरण एक पाकिस्तान में आ रही है कि इसके ज़रिए कारोबार के दरवाजे खुल सकते हैं। डी चौक से कुछ ही फासले पर कैबिनेट ब्लॉक के सामने तरक्की व खुशहाली की अलामत के तौर पर लगाया गया मोड़ लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यहाँ आपको बताएं, इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल के इजलास के 22, 14 तक 16 अक्टूबर सरकारी तातील होगी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम अस्पताल खुले रहेंगे। पिम्स, पॉलीक्लिनिक अस्पताल और फेडरल जनरल अस्पताल को हिदायत जारी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस और रावलपिंडी DB अस्पताल के सरबराहान को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। अब ये जानिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। अशगाबाद एयरपोर्ट पर तुर्कमानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। फूल पेश किए गए। सदर मुमलिकत तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम गली फराकी की 300वीं सालगिरह की मुनासबत से होने वाले बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत अपने दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान के सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंच गए हैं। अशगाबाद एयरपोर्ट पर तुर्कमानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। फूल पेश किए गए। सदर मुमलिकत तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम गली फराकी की 300वीं सालगिरह की मुनासबत से होने वाली बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत अपने दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट के चौथे रोज़ के अख्ताम पर पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 6 विकेटों पर 152 रन बना लिए। मेज़बान टीम को इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए 115 रन दिए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग 823 रन बनाकर डिक्लेयर की। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम पर शिकस्त के साए गहरे। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स ने तू चल मैं आया का फॉर्मूला अपनाया। किसी भी बल्लेबाज ने विकेट पर कयाम में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की। दूसरी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक तबाही का पैगाम लाए। 0 पर आउट होकर टीम को बीच मंझधार तन्हा छोड़ गए। बाद में आने वाले बल्लेबाजों की आनिया जानिया भी किसी बड़े वक्फे के बगैर जारी रही। पहली इनिंग्स में सिर्फ 30 रन बनाने वाले बाबर आजम 5 रन पर मैदान छोड़ गए। साइम अयूब 25 रन बना सके। शान मसूद 11 और मोहम्मद रिजवान 10 रन से आगे नहीं बढ़ सके। सऊद शकील ने 29 रन पर ब्रेक लगाए। 6 बल्लेबाजों के 82 रन पर पवेलियन लौटने के बाद सलमान आगा और आमिर जमाल ने 7वीं विकेट पर 70 रन बनाकर शिकस्त को वक्ती तौर पर टाला। सलमान आगा 41 और आमिर जमाल 27 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स 823 रन पर डिक्लेयर की। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपनी परफॉर्मेंस से टीम की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया। शाहीन आफरीदी एंड कंपनी रन्स के बहाव पर बंद बांधने में नाकामी के साथ विकेटों का हुसूल भी नहीं कर सके। पाकिस्तानी बॉलिंग असलहे खाने के सारे हथियार साबित हुए मुकम्मल बेकार। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के फ्रेंडली फायर, आमिर जमाल हुए बेहाल, अबरार को मार पड़ी बेशुमार। बाकी बचे सलमान आगा और साइम अयूब इंग्लिश बैटर्स की कारकर्दगी के चमकते सूरज के सामने हुए गुरूब। पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेहमान टीम के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। शाहीन आफरीदी ने 1 विकेट के लिए 120 रन का सौदा किया। नसीम शाह की 2 विकेटें 157 रन की पड़ी। अबरार अहमद 174 रन देकर भी एक खिलाड़ी आउट न कर सके।
आमिर जमाल ने 1 विकेट के लिए 126 रन के अखराजात किए। सलमान आगा ने 1 विकेट के लिए 118 और साइम अयूब ने 2 शिकार के लिए 101 रन की फयाजी की। आर्ट काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेला 15 रोज में दाखिल हो गया। फेस्टिवल तमाम तरानाइयों के साथ जारी है। हिदायतकार फरहान आलम का थिएटर तालीम बाखलान ट्विटर पर पेश किया जाएगा, जिसे शुरा ने बेहद सराहा। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तंजो मजाह के साथ जारी है। फेस्टिवल के 15वें रोज मशहूर थिएटर तालीम बालिगान 2.0 को शायकीन की फरमाइश पर दोबारा पेश किया गया। हिदायतकार फरहान आलिम सिद्दीकी ने ड्रामे को मदरसे में तरतीब दिया। ड्रामे में तंजो मजाह के जरिए बालिगों की तालीम को मजाहिया अंदाज में पेश किया गया। तालीम बालिगान पाकिस्तानी ड्रामे की तारीख का एक काबिल कदर जुज है, जिसने आज भी सामेईन को हंसने पर मजबूर कर दिया। बहुत अच्छा प्ले था, अडल्ट एजुकेशन पे, तालीम बालिगान पर। ये तंज भी था, मिजाज भी था, इसमें एक जान भी थी, एक पैगाम भी था। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे पैगाम दिए हैं। बहुत अच्छा था। कास्ट अमेजिंग, बहुत अच्छी कास्ट, एक्टिंग सुपर्ब। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ आसिम भट्टी, बोल न्यूज कराची। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि अमेरिका में दहशतगर्दों ने हल्ला बोल दिया। एक्शन से भरपूर मूवी आफ्टर मैथ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म नवंबर में रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।